हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट लेक्चर, और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इससे पहला लेक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने पढ़ा था एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, पीक वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस टर्म्स में हमने ईएमएफ और करंट को पढ़ा था और अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में जाना था क्या होता है। उसके बाद हमने निकाली मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, अभी क्या होती है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो वो फाइंड करते हैं। तो टॉपिक डालते हैं आज का मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो आपको याद हो तो कल हमने वो दोनों केस निकाल कर दिखाए थे, हाफ साइकिल और फुल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ भी अगर चाहे तो हम हाफ साइकिल और फुल साइकिल मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ साइकिल पर कितनी आएगी और फुल साइकिल पर कितनी आएगी, तो हमें यही कंसेप्ट करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं हाफ साइकिल पर, क्योंकि हमें पता है एसी हाफ साइकिल पॉजिटिव चलती है और हाफ नेगेटिव, और टोटल क्या हो जाता है जीरो। भाई अगर जब पॉजिटिव चलेगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव ईएमएफ आएगा, जब नेगेटिव चलेगी तो हमारी वैल्यू नेगेटिव ईएमएफ आएगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो प्लस वो माइनस ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है। तो चेक करते हैं हम, तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, तो वी कैन राइट इट ई इज इक्वल टू, यानी ई से भी बना लेते हैं हम, बी से भी बना लेते हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, दैट इज ई नॉट इज द पीक वैल्यू और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलिए, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है ई बाई आर, I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो सो वी कैन राइट इट ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। क्लियर है। अब अल्टरनेटिंग करंट को हमें फ्लो कराना है, तो चार्ज फ्लो कराना है, तो करंट रियलिटी में क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, और हमें चार्ज निकालना है यहाँ से। पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज के बाद हम करंट फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हमें चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे फाइंड करना है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो डी क्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू पुट कर ले यहाँ से, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है। अब हम यहाँ लिमिट रखते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं 0 से t बाई 2, उसके बाद हम फुल साइकिल में भी देख लेंगे, तो फुल साइकिल में 0 आएगी। तो पहले निकाल लें हम हाफ साइकिल 0 से t बाई 2। ठीक है, तो 0 से q, अच्छा जी, इंटीग्रेशन डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, q होता है ई नॉट अपॉन आर, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होना है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होना है केवल। तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से t बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका q इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, दैट इज 0 से t बाई 2। क्लियर है भाई। इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर है। चलिए वैल्यू लगा लें इसमें, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी Q इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाई आर, ओमेगा को भी बाहर ले लें। ठीक है, कॉस ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0। आ रहा है समझ में,
भाई टी बाई टू हायर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो आपका आ गया Q इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। ओमेगा टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, ये कल भी समझाया था हमने आपको। भाई क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो डेट इज कॉस 2 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई मीन्स कॉस 180 मीन्स -1, that is -1 and cos 0 is equal to 1, that -1 and -1 that is -2, माइनस से माइनस कैंसिल, सो Q की वैल्यू हो गई 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। Q की वैल्यू हो गई 2 ई नॉट अपॉन ओमेगा आर। चलिए जी क्लियर है। हमें क्या निकालना है, हमें मतलब E की वैल्यू निकालनी है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू में, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ई मीन अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, टी वाई की 2 के टर्म्स में ही निकालनी थी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो दैट इज आई इंटू टी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई एम टी बाय 2r इज इक्वल टू 2 ई नोट अपॉन ओमेगा आर। तो r से r कैंसिल कर लें, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ओमेगा टी नीचे पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एम इज इक्वल टू 4 ई नोट अपॉन ओमेगा टी। आ गया सर में, ओमेगा टी को फिर 2 पाई प्लेस कर देंगे, तो 2 से ये कट जाएगा, तो ई एम की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 ई नोट अपॉन पाई। आ गया सर में, भाई ओमेगा टी के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। आ गया सर में, भाई आपका है 4 ई नोट अपॉन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 2 पाई, 2 से दैट इज कैंसिल, 2 ई नॉट अपॉन पाई, तो 2 ई नॉट अपॉन पाई। इससे पहले क्या आया था, 2 आई नॉट अपॉन पाई। आ रहा है समझ में, जब ऐसी निकाला था करंट हमने मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो आया था 2 आई नॉट अपॉन पाई। आई ई नॉट क्या है यहाँ पर, पीक वैल्यू, 2 अपॉन पाई, ठीक है, 2 अपॉन वाई की वैल्यू वही है, सोल्व कर सकते हैं, दैट इज 0.637 ऑफ ई नॉट। यानी जो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है वो पीक वैल्यू का होता है 0.637, यानी 63.7%। ठीक है, कितना होता है, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, नोट डाउन। तो ये हाफ साइकिल में है, ठीक है। अगर हमने पॉजिटिव केस में लिया है तो ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव आएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। और वैसे भी हम फुल साइकिल में डायरेक्टली चेक कर लें 0 से t पर, तो हम देखेंगे कि वहाँ 0 ही आएगा ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फुल साइकिल, दैट इज हाफ साइकिल है। चलिए, तो इसको यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से हमें हाफ क्लियर हो जाएगा हमारा। अब जो लिमिट है हम क्या रख लें, t रख लें, यानी 0 से t, दैट इज फुल साइकिल। तो ये हो गई 0 से t। चलिए 0 से t रखना है, तो अब वैल्यू आ जाएगी हमारी q इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय आर, ओमेगा भी बाहर, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, ओमेगा टी के प्लेस पर क्या रखना है, 2 पाई, cos 2 पाई 360, that is value 1 and minus 1, 1 minus 1 that is 0, the all terms is 0, here is q is equal to 0। ठीक है, तो in a full cycle अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ 0 होता है, और इन हाफ साइकिल कितना होता है, हाफ साइकिल होता है 0.637 ऑफ पीक वैल्यू।
ठीक है, सेम बिल्कुल सेम रिजल्ट जैसा कि मिलता था हमें अल्टरनेटिंग करंट में। तो क्लियर हुआ हमारा कंसेप्ट। तो आप निकाल सकते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। चलिए इसके आगे का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट से पढ़ना है। एसी बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, केवल आपको भरा गया है कि माइंड में कि बहुत ही टिपिकल चैप्टर है डेरिवेशन। देखिए 2 डेरिवेशन हो गई और बड़े इजीली टर्म्स में, और 2 की जगह पे 4 डेरिवेशन हो गई। एक निकाला हमने जीरो से कहाँ साइकिल, हाफ साइकिल पर, एक जीरो से फुल टी यानी फुल साइकिल पर। तो दोनों पे हमने देखा, सिंपल कंसेप्ट। आगे निकालते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये डेरिवेशंस आप ऐसे करने हैं जैसे एक बात कुछ है ही नहीं, फटाफट ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये भी एक डेरिवेशन है, हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे हम आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, आरएमएस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स होती है कि व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द करंट फ्लो इन अ सर्किट देन द हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम फाइंड करें तो उसके टर्म्स में ही लिख देते हैं हम रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमें उसी से करना है। तो हमें पता है कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, क्या आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है, तो हम समझ रहे हैं कि सर्किट में इस करंट के फ्लो होने से स्मॉल हीट क्रिएट हुई। तो स्मॉल हीट क्रिएट का क्या फॉर्मूला है, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। भाई बहुत स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल हीट, क्या ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग है जो हमने पढ़ा है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दैट इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। उन्होंने बताया था इफ द करंट फ्लो इन अ सर्किट देन अ हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। जब भाई करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस हीट को फॉर्मूला किया था फाइंड जूल ने, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं, डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, क्या आई की वैल्यू को यहां से पुट कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। अच्छा, जो हीट निकालनी है क्या हमें वो फुल साइकिल भी निकालनी है, भाई जब एक फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी एसी की तभी तो हम हीट फाइंड करेंगे, हाफ में कैसे करेंगे, दैट इज पॉजिटिव साइकिल एंड दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ 0 से 0 दैट इज फुल साइकिल, तो इसी में हम देखते हैं कितनी हीट क्रिएट हुई है। तो हमें जो आरएमएस वैल्यू निकालनी है वो फुल साइकिल में ही फाइंड करनी है। तो फुल साइकिल में फाइंड करते हैं 0 से t, 0 से h, h का डी एच का इंटीग्रेशन h, इसमें से कांस्टेंट टर्म्स क्या है, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब हमें पता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा वाला, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। पढ़ा है फॉर्मूला भाई, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंड 2 को नीचे ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो वही पुट करना है हमें इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। आगे समझ में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 1 माइनस 2 कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। क्लियर, चलिए 2 को भी बाहर कर लें तो
टू भी बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो से टी, डी टी की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टी डी टी, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू ओमेगा टी डी टी, लिमिट जीरो से टी। क्लियर हुआ? चलिए डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, लिमिट है जीरो से टी, माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, और लिमिट इसकी भी लिमिट है जीरो से टी। ठीक है जी, चलिए तो टी यानी ये हो गया h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू दैट इज टी माइनस साइन टू ओमेगा टी। साइन टू ओमेगा टी का मतलब है ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पर क्या रखना है हमें, टू पाई, टू टू जा फोर पाई साइन फोर पाई दैट इज वैल्यू जीरो, यानी ये वाला टर्म्स तो जीरो हो गया भाई हमारा। आ रहा है समझ में? ओमेगा टी के प्लेस पर क्या रखोगे, टू पाई, टू पाई का मतलब फोर पाई साइन फोर पाई, ठीक है, टू से काट दे साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये वाला टर्म्स हमारा पूरा जीरो हो गया, केवल यही बचा, तो हम लिख सकते हैं टी माइनस जीरो। तो हमारे पास बचा h की वैल्यू आई नॉट आर टी बाई टू, आई नॉट आर टी बाई टू। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं h रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आई वी वर्चुअल वैल्यू आर टी। ठीक है, इसकी इससे कंपेयर कर दें, यहाँ से भाई कंपेयर कर सकते हैं, आई वी स्क्वायर आर टी, ये आया है हमारा आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन टू। चलिए इसकी कंपेयर कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट आर टी बाय टू। आ रहे सर में? चलिए आर टी से आर टी कैंसिल कर दें तो आई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज आई नॉट स्क्वायर, सॉरी आई नॉट स्क्वायर है ये, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर चल रहा है तो आई नॉट स्क्वायर है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या है अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू, इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू की वैल्यू रख लें हम 1.414 और इसको हम डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आती है ये हमारी आती है वैल्यू 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू है 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, दैट इज 0.707 ऑफ पीक वैल्यू, यानी 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये क्लियर है कंसेप्ट हमारा। तो आई वी इज इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है कंसेप्ट? इसी से हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ डेरिवेशन काउंट मत करो कि कितने डेरिवेशंस हैं, आप केवल कंसेप्ट से पढ़ते जाएंगे। कंसेप्ट कैसे करना है, हमें कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसी सेम कंसेप्ट पे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी फाइंड करेंगे जो बहुत ईजी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू E by R, so we can write it I is equal to E naught sin omega t upon R। कैसे निकालनी है रूट मीन स्क्वायर, दैट इज द हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट फॉर ए स्मॉल टाइम, तो स्मॉल हीट, सो वी कैन राइट इट DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, I के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर ले, वहाँ से DH इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। आ रहा है सर में भाई, I की वैल्यू पुट कर ली, ई नॉट स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, R से एक पावर कैंसिल हो गई, सो DH की वैल्यू आ गई हमारी ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाई R। यहाँ पर करना है हमें इंटीग्रेशन 0 से t के टर्म्स में, फुल साइकिल में फाइंड करनी है हमें हीट, तो हम लिख सकते हैं डेट इज H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, बताया था अभी, ऐसे ही करना है। तो ये हो गया, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R dt की मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t dt और माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन कर दें इनका हम, तो इनका इंटीग्रेशन हो गया H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट है 0 से t, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट है यहाँ भी 0 से t। चलिए H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R t माइनस 0 दैट इज t माइनस, देखिए 1/2 ओमेगा को बाहर ऐसे लिख लीजिए, बेशक एक बार रखना है आपको साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, ओमेगा टी की जगह पर क्या रखना है 2 पाई, ठीक है, ओमेगा टी की जगह पर रखना है 2 पाई, 2 पाई का मतलब 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0, ठीक है, साइन तो टोटल ये टर्म्स वाला 0, भाई ये पूरा टर्म्स क्या हो गया, ये पूरा टर्म्स 0 हो गया, अगर ये टर्म्स हो गया तो केवल t बचा हमारे पास, तो H इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2R, ठीक है, ये हीट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सो वी कैन राइट इट H इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम I स्क्वायर, पढ़ा है हमने भाई, H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे IV स्क्वायर R dt, अगर हमें करंट के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, करंट के टर्म्स में लिखना है, लेकिन हमें किसके टर्म्स में लिखना है, हमें EMF के टर्म्स में लिखना है, तो I को क्या लिख सकते हैं E बाई आर, तो यानी EV स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी EV सिंपल सा लिखें, कैसे लिख सकते हैं हम EV स्क्वायर अपॉन RT, आ रहा है सर में, E बाई आर का स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, EV RT मतलब EV स्क्वायर अपॉन R एंड इंटू T, इसकी यहाँ कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा EV स्क्वायर T अपॉन R इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर T अपॉन 2R, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू
इसका मतलब हो गया ई नॉट अपॉन रूट 2। ठीक है, जैसी अल्टरनेटिंग करंट में आई थी सेम वैल्यू वो यहाँ पर भी आई है, वो अल्टरनेटिंग करंट में भी थी, वहाँ पर आया था आई नॉट और यहाँ पर आया है ई नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, और वहाँ थी पीक वैल्यू ऑफ एसी 1/√2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर वही आएगी 0.707 ऑफ ई नॉट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, 0.707 ऑफ पीक वैल्यू, यानी सिंपल से अगर हम परसेंटेज में बोलें तो जो ईवी यानी रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ है वो है आपका 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो वो है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, और ये है आपका ई नॉट के इक्वल। तो क्लियर है ये कंसेप्ट? ठीक है, सिंपल कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट से करना है, फुल साइकिल में निकालना है। तो यहाँ तक आपके देखिए दो कंसेप्ट बहुत इजीली कंप्लीट हो गए। एक क्या हुआ, एक हो गया हमारा मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ, हाफ साइकिल फुल साइकिल। हाफ साइकिल में हम फाइंड कर सकते हैं, फुल साइकिल में 0 हो जाती है। से अब यहाँ पर निकालना था हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ऑफ ईएमएफ। तो हमें निकालना है फुल साइकिल में, क्योंकि फुल साइकिल में एसी में कितनी हीट जनरेट हुई वो निकालनी थी हमें। तो ये था हमारा सेकंड टर्म्स, सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे से हम एसी को पढ़ने वाले हैं, ताकि एसी आपका बिल्कुल ऐसे हो जाए कि जैसे कोई बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ डेरिवेशंस है, कोई डरना नहीं है, हम इजीली सब डेरिवेशंस को कराएंगे। तो बस जुड़े रहें चैनल के साथ और स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।